यहाँ पे देखो बेटा किस टाइप से पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। ये जैसे अपन कह रहे कि एक पेंडुलम बॉब आपने लिया और ये पेंडुलम बॉब एल लेंथ की स्ट्रिंग से बेटा वाइंड किया है और ये जैसे अपने पास पॉइंट ए है। इस सर्कल के अंदर बेटा अपन कह रहे कि वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये पॉइंट अपन कह रहे कि मैक्सिमम हाइट पर बेटा बी पॉइंट लिया। इस पॉइंट पर अपन कह रहे कि उसकी वेलोसिटी वी ए है बेटा, ये वेलोसिटी वी ए है। इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी वी बी है, ये वेलोसिटी वी ए है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी बेटा वी बी है। ये इसका सेंटर ओ है। अभी अपन कह रहे कि इसका एफ बी डी बेटा ड्रॉ करें तो इसका वेट फोर्स कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड। इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड। इसमें टेंशन फोर्स कहाँ पे होगा, अपवर्ड। सेम बेटा इस पर जब मैक्सिमम हाइट पर है तो वेट फोर्स डाउनवर्ड, टेंशन फोर्स वो भी डाउनवर्ड और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा अपवर्ड होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि एम जी डाउनवर्ड हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा एम बी ए स्क्वायर अपॉन एल वो डाउनवर्ड होगा, टेंशन एट पॉइंट ए टी ए अपवर्ड हो गया। फिर अपन कह रहे कि जब बी पॉइंट पे बात करेंगे तो वेट फोर्स एम जी डाउनवर्ड, टेंशन एट पॉइंट बी बेटा वो डाउनवर्ड होगा और ऊपर की तरफ बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा एम बी बी स्क्वायर अपॉन एल। अभी यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की। अगर अपन बात करें 4 पॉइंट ए बेटा और ए पॉइंट पर हम अगर इसका इक्विलिब्रियम देखें तो अपर डायरेक्शन में टेंशन टी ए है, डाउनवर्ड बेटा अपन कह रहे कि एम जी प्लस अपन कह रहे कि एम वी ए स्क्वायर अपॉन एल बेटा, ये इक्वेशन 1 के इक्वल है। अगर अपन बात करें 4 पॉइंट बी बेटा, 4 पॉइंट बी और बी पॉइंट की अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम हाइट पर अपन कह रहे कि एम वी बी स्क्वायर अपॉन एल, ये अपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल। नीचे बेटा अपन कह रहे कि एक टी बी है और दूसरा अपन कह रहे कि एम जी, ये इक्वेशन 2 हो गया। टोटल अपने पास 4 अननोन है, इसमें 4 अननोन है बेटा। एक टी ए अननोन है, एक वी ए अननोन है, एक टी बी और चौथा वी बी। 4 अननोन है तो हमें 4 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। तो थर्ड इक्वेशन अपन यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या है, तो इनिशियल बेटा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर। और हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाते समय ये बताया था कि बॉटम मोस्ट पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे, तो ए को अपन एज ए रेफरेंस ले रहे हैं। तो ए की कंपेरेटिव अगर हम बी पॉइंट पर जाएंगे तो टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट 12 है। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो, जिसको रेफरेंस लेते हैं वहां पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं। बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी बी स्क्वायर प्लस अपन कह रहे कि पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू 2 एल के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से हाफ एम कैंसिल आउट, मीन्स वी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू वी बी का स्क्वायर प्लस बेटा 4 GL के इक्वल होगा। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब बेटा 3 इक्वेशन अपने को मिला बट अननोन 4 है, तो चौथी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, तो हम यहाँ पर कह रहे कि फॉर क्रिटिकल सर्कुलर मोशन पर, फॉर क्रिटिकल सर्कुलर मोशन, और क्रिटिकल सर्कुलर मोशन के लिए अपन कहेंगे फॉर क्रिटिकल सर्कुलर मोशन हम कह सकते हैं टी बी बेटा मैक्सिमम हाइट पर टेंशन जस्ट जीरो होगा। ये इक्वेशन 4 हो गया, तो एक आंसर अपने को मिल गया। क्रिटिकल सर्कुलर मोशन का मतलब होता है हम ए पॉइंट पर कितनी मिनिमम स्पीड दे कि पार्टिकल जस्ट 1 सर्कल कंप्लीट करे। तो जस्ट 1 सर्कल कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पर उसके पास इतनी स्पीड होगी कि
एम जी है वो एम वी स्क्वायर बाई एल के इक्वल हो जाएगा, मतलब टेंशन उस पर जीरो हो गया। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है फॉर क्रिटिकल सर्कुलर मोशन, मैक्सिमम हाइट पर टेंशन को अपन जीरो रखेंगे। अभी अपन कह रहे कि इस टीबी की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में अपन ये नोट कर दिया यहाँ तक। यस सर। अभी हम कह रहे कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ बेटा, इक्वेशन सेकेंड में टीबी की वैल्यू अगर हम जीरो रखें तो ये हमें मिला एम वी बी स्क्वायर अपॉन एल इक्वल्स टू बेटा टीबी को जीरो इक्वल्स टू एम जी। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट पर बेटा अपने को वेलोसिटी मिला वी बी इक्वल्स टू रूट जी एल, कि मैक्सिमम हाइट पर उसकी स्पीड होगा। ये इक्वेशन बेटा अपन कह रहे कि फिफ्थ है। अभी इस वी बी की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में अपन रखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ, तो यहाँ से अपने को मिला वी ए का स्क्वायर वी बी स्क्वायर बेटा जी एल के इक्वल है प्लस 4 GL। तो ए पॉइंट पर जो स्पीड है वो होगा बेटा √5 GL। ए पॉइंट की स्पीड √5 GL के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इक्वेशन 6 है बेटा। ये इक्वेशन 6 से वी ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड बेटा 6, तो यहाँ से अपन कहेंगे कि टी ए इक्वल्स टू बेटा एम जी प्लस अपन कह रहे कि एम अपॉन एल, वी ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा 5 GL, एल से एल कैंसिल आउट, तो ए पॉइंट का टेंशन 6 mg के इक्वल होगा। ए का टेंशन जो है वो 6 mg के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 7 हो गया। ये अपन कह रहे हैं कि क्रिटिकल सर्कुलर मोशन है, और क्रिटिकल सर्कुलर मोशन मतलब हमें कम से कम बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कितनी स्पीड हो कि वो पूरा सर्कल कंप्लीट करे। पॉइंट पी पर वेलोसिटी एंड टेंशन अपन फाइंड करेंगे। वेलोसिटी एंड टेंशन एट एनी रैंडम पॉइंट पी। ये जैसे अपन कह रहे कि एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्रिटिकल सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे हैं। इनिशियली पार्टिकल ये जैसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है, ए पर है, फिर पार्टिकल किसी रैंडम पॉइंट पी पर है, और ये वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, ये सर्कल। अगर हम बात करें बेटा पी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी वी पी टेंजेंशियल है, ए पॉइंट पे बेटा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, पी पॉइंट पर उसका वेट फोर्स इधर होगा, टेंशन फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग होगा। इस mg को रिजॉल्व करें तो एक mg cos थीटा हो जाएगा और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अपन कह रहे कि इसकी वेलोसिटी vp है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी va है, ये बेटा थीटा है तो बाय ज्योमेट्री ये भी थीटा है। इस पॉइंट पे टेंशन tp है, ये बेटा वेट फोर्स mg है, mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा होगा, और दूसरा बेटा अपन कह रहे कि एम वी पी स्क्वायर अपन एल हो गया, इसकी लेंथ बेटा एल के इक्वल है। तो ये बेटा इक्विलिब्रियम अपने एफबीडी ड्रॉ कर दी। अभी अपन कह रहे कि 4 पॉइंट पी बेटा 4 पॉइंट पी पॉइंट का अगर इक्विलिब्रियम देखे तो ऊपर की तरफ बेटा टेंशन टीपी है, नीचे अपन कह रहे कि एक तो वेट फोर्स का कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा है, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी पी स्क्वायर बाई एल के इक्वल है। ये बेटा इक्वेशन 1 है।
अभी इसमें बेटा अननोन कितने हैं? दो अननोन है, एक तो टी पी और दूसरा अपन कह रहे कि वी पी। दो अननोन है, दो इक्वेशन बेटा अपने को ये चाहिए। एक इक्वेशन तो मिल गई, दूसरी इक्वेशन अपन फाइंड करेंगे यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में अपन कहेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। और यहाँ पे बेटा एनर्जी कंजर्वेशन में अपन देखेंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी बेटा अपन कंजर्व करेंगे। इसकी हाइट कितना बेटा, ये जैसे एल है, इसको अपन कहेंगे एल वन माइनस कॉस थीटा बेटा, ये इसका हाइट होगा। एल है ना, एल है तो एल का बेटा ये कंपोनेंट कितना होगा, एल कॉस थीटा। टोटल एल में से एल कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हाइट हो गया, एल वन माइनस कॉस थीटा। अभी अपन कह रहे इनिशियली बेटा अपन कह रहे उसके पास काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर, तो हाफ एम वी ए का स्क्वायर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पर जीरो बेटा। फिर पी पॉइंट पर अपन कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी पी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा के इक्वल। यहाँ से अपन कहेंगे कि वी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू वी पी का स्क्वायर प्लस बेटा टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा के इक्वल। और इसके अंदर बेटा अपन ए पॉइंट की स्पीड ऑलरेडी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं और वी ए इक्वल्स टू किसके इक्वल, रूट फाइव जी एल, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। ये स्पीड बेटा अपन यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिला फाइव जी एल इक्वल्स टू वी पी का स्क्वायर बेटा प्लस अपन कह रहे टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा पर। यहाँ से अपने को वी पी फाइंड करना, तो वी पी स्क्वायर फाइव जी एल माइनस टू जी एल दैट इज थ्री जी एल प्लस टू जी एल कॉस थीटा। और पी पॉइंट पर अगर स्पीड की बात करें तो वो हमें मिलेगा अंडर रूट जी एल थ्री प्लस टू कॉस थीटा के इक्वल हो। ये बेटा अपन कह रहे कि पी पॉइंट पर स्पीड होगा। पी पॉइंट पर स्पीड मिल गया, ये स्पीड अपन इक्वेशन वन में रखेंगे तो हमें टेंशन मिल जाएगा। एल से एल बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अपने को मिला टी पी इक्वल्स टू थ्री एम जी वन प्लस कॉस थीटा के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि पी पॉइंट पर टेंशन होगा। तो ये भी अपन कह रहे कि एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन याद रखेंगे। जैसे नोट करके बेटा फर्स्ट पॉइंट अपन देखें तो किसी रैंडम पॉइंट पर वेलोसिटी वो अपन कह रहे कि रूट जी एल वन प्लस कॉस थीटा के इक्वल होगा, सॉरी थ्री प्लस टू कॉस थीटा। और किसी रैंडम पॉइंट पर टेंशन की बात करें तो थ्री एम जी वन प्लस कॉस थीटा के इक्वल होगा। ये जैसे अपन कह रहे कि एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये बेटा लेंथ एल है, ये पॉइंट ए है, मैक्सिमम हाइट पर पॉइंट बेटा बी है, ये पॉइंट बेटा अपन कह रहे कि सी है, ये पॉइंट डी है। अगर वेलोसिटी देखे बेटा इस पॉइंट पर वी ए है, वी सी है, वी बी है, ये अपन कह रहे कि वी डी है। यहाँ पे टेंशन इधर, इस पॉइंट पे टेंशन इधर, इस पॉइंट पे इधर, और यहाँ पे टेंशन इधर है। अगर अपन बात करें बेटा वी ए, तो वी ए की वैल्यू क्या मिला है, रूट फाइव जी एल बेटा, है ना। थीटा यहाँ पे जीरो रखेंगे। अगर बी, तो वी बी अपना ऑलरेडी फाइंड किया बेटा रूट जी एल। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को याद रखना है। मैक्सिमम हाइट पर टेंशन बेटा टी बी वो जीरो के इक्वल है। ए पॉइंट पर टेंशन बेटा सिक्स एम जी के इक्वल है।
और अगर मुझे सी पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करना है तो थीटा बेटा अपन कह रहे कि इसमें मैंने 90 रख दिया, तो cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0। तो अपने पास स्पीड कितना मिलेगा सी पॉइंट पर, तो वी सी इक्वल टू अंडर रूट 3GL के इक्वल। अगर हम डी पॉइंट की और इस पॉइंट पे अगर टेंशन की बात करें तो टी सी इक्वल टू 3mg के इक्वल होगा, है ना। कैसे, इस थीटा की जगह बेटा 90, तो cos 90 0 हो गया, तो बचा क्या 3mg, तो ये 3mg हो गया। फिर अपन बात कर रहे हैं कि डी पॉइंट पर, इसमें बेटा सेम टेंशन 3mg होगा, क्योंकि यहाँ पे 270 रखेंगे, cos 270 की वैल्यू 0 होती है। फिर डी पॉइंट पर अपन कह रहे तो यहाँ पे अपन को मिलेगा रूट 3GL। ये अपन कह रहे कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट की स्पीड है। इसके अलावा भी अगर अपने को एंगल थीटा पता है तो हम उस पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड फाइंड कर सकते हैं, उस पॉइंट पर पार्टिकल का टेंशन अपन फाइंड कर सकते हैं। जो अपने क्रिटिकल सर्कुलर मोशन देखा, उसका एक आइडेंटिकल सर्कुलर मोशन अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप से हो सकता है। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक सिलेंडर है, ये अपन कह रहे कि एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के बॉटम पे बेटा एक पार्टिकल रखा गया है, और हम चाहते हैं कि ये पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट करे। इस सिलेंडर की रेडियस बेटा अपन कह रहे कि r के इक्वल है, ये रेडियस r है। तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड कितना होगा बेटा, सेम जैसे यहाँ पर √5GL था, इसको हम लिखेंगे √5GR। और मैक्सिमम हाइट पर जब ये पार्टिकल पहुंचेगा बी पॉइंट पर, तब उसके पास में स्पीड कितना होगा बेटा √GR। जब वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है तो यहाँ पे टेंशन की जगह भी नॉर्मल फोर्स होगा, और नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होगा 6mg का। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर है तो नॉर्मल 0 के इक्वल होगा, जैसे वहां पे हमने टेंशन को 0 लिया था। उसी टाइप से बेटा जब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है तो अपन कह रहे कि इस पॉइंट पे नॉर्मल NC वो अपने पास कितना होगा, तो NC को अपन 3mg बेटा रखेंगे। इस पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें vc, √3GR के इक्वल होगा। इस पॉइंट पे अगर अपन बात करें नॉर्मल, तो ये अपने पास ND है, सेम बेटा 3mg के इक्वल होगा। और इस पॉइंट पे अपन वेलोसिटी की बात करें vd, तो √3GR के इक्वल होगा। ये दोनों आइडेंटिकल मोशन है। चाहे एक पेंडुलम को वर्टिकल प्लेन में मोशन करवाए, या अपन कह रहे कि इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली बेटा अपन मोशन करवाएंगे सर्कुलर टाइप पर, तो दोनों अपन कह रहे कि सेम रिजल्ट रहेगा। नोट में थर्ड पॉइंट बेटा अपन देखते हैं। थर्ड पॉइंट पे अपन कह रहे कि जैसे केस 1 हम कह रहे हैं इफ ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है ग्रेटर देन 0 और लेस देन बेटा अपन कह रहे कि √2GL के इक्वल है, तब अपन कह रहे पार्टिकल विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। पार्टिकल विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये अपने पास एक पेंडुलम बॉब है, और उसको हम इस टाइप से स्पीड दे बेटा VA, वो लेस देन √2GL है, तो वो ऐसे बेटा अपन कह रहे कि सेमी सर्कल पे मोशन करेगा, और वो अपन कह रहे कि टू एंड फ्रो मोशन करेगा, और टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो इस टाइप से अपन कह रहे ऑसिलेटरी मोशन होगा। कभी भी अपन कह रहे कि उसकी स्ट्रिंग में टेंशन 0 नहीं होगा। फिर अपन बात करते हैं केस 2। केस 2 में अपन कह रहे कि इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A will greater than √2GL एंड लेस देन बेटा अपन कह रहे √5GL, इससे कम है,
तो हम कहेंगे पार्टिकल विल परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन। पार्टिकल विल परफॉर्म projectile motion. Particle will perform projectile motion. Particle projectile motion है वो परफॉर्म करेगा, और जब प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा कैसे, ये जैसे अपन कह रहे कि एक पार्टिकल ये बेटा पेंडुलम है, और जब वो मोशन करेगा ये ऐसे बेटा सर्कुलर किसी मैक्सिमम हाइट पर बेटा अपन कह रहे कि मतलब किसी हाइट पर टेंशन है वो जीरो हो गया। टेंशन जीरो होते ही अपन कह रहे कि वो इस टाइप से प्रोजेक्टाइल करेगा बेटा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो जब स्पीड बेटा √2 GL से ज़्यादा और √5 GL से कम है तो पार्टिकल हैं वो अपन कह रहे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, और हम ये कहेंगे कि एट अ सर्टेन हाइट the tension in the string becomes zero बेटा। The tension in the string becomes zero। Tension in the string becomes zero। स्ट्रिंग में अपन कह रहे कि टेंशन है वो जीरो होगा। Will perform circular motion। Particle will perform circular motion। Particle will perform circular motion। ये बेटा अपन कह रहे कि सर्कुलर मोशन की कंडीशन है। अभी अपन कह रहे हैं एक एग्जांपल बेटा अपन यहाँ पे देखेंगे कि जैसे एक रोलर कोस्टर टाइप बेटा अपन कह रहे कि स्लाइड है, हमें पूछा गया है कि किस हाइट से एक पार्टिकल को रिलीज करें ताकि पार्टिकल एक पूरा सर्कल कंप्लीट करे। इसका रेडियस बेटा r है। यहाँ से एक पार्टिकल को अपन रिलीज कर रहे हैं, पार्टिकल रिलीज करें मतलब इनिशियल स्पीड क्या है 0। तो अपने को पूछा गया है कि किस हाइट से पार्टिकल को रिलीज करें ताकि पार्टिकल विल परफॉर्म या पार्टिकल विल कंप्लीट अ सर्कल। फाइंड द हाइट एज for which particle will complete a circle। For which the particle will complete a circle। पार्टिकल सर्कल कंप्लीट करें उसके लिए बेटा अपने को हाइट फाइंड करना है। अभी हमने प्रूव किया कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर स्पीड √5 GR होगा तो सर्कल कंप्लीट करेगा। तो अभी अपन क्या करेंगे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू बेटा टोटल फाइनल एनर्जी। इनिशियली अपन कह रहे कि एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में mgh, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, और जब वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ रहा है तब उसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल 0। और इस पॉइंट पे अपन कह रहे कि काइनेटिक या स्पीड की बात करें तो √5 GR के इक्वल है। ये वैल्यू बेटा यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से अपने को मिला mgh इक्वल्स टू बेटा ½ m × 5 GR। तो m से m बेटा कैंसिल आउट, g से g कैंसिल आउट, तो h इक्वल्स टू कितना मिला 5r/2 के इक्वल होगा। ये बेटा वो हाइट है जिसके कोरस्पॉन्डिंग पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। डिस्टेंस से बेटा हमने इसको रिलीज किया। अभी अपन कह रहे हैं कि ये जैसे O पॉइंट है,
उससे बेटा अपन कह रहे नीचे एक नेल है, यहाँ पे एक नेल अटैच किया है और उसकी डिस्टेंस बेटा डी के इक्वल है। ये जो डिस्टेंस है वो डी के इक्वल है और हमें कहा गया कि डिस्टेंस डी कितना होगा ताकि ये जो स्ट्रिंग आ रही है नीचे बेटा ऐसे, ये जो स्ट्रिंग अपन कह रहे नीचे आ रही है वो पूरा सर्कल कंप्लीट करे बेटा, ये ऐसे यहाँ से और पूरा अपन कह रहे कि सर्कल कंप्लीट करें। डी की किस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग ये जो स्ट्रिंग है इस टाइप से पूरा सर्कल कंप्लीट करेगी। तो हमें पूछा गया कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नेल, फाइंड द डिस्टेंस डी ऑफ नेल, इसकी लेंथ बेटा एल के इक्वल है, फॉर विच द पार्टिकल will complete a circle बेटा। पार्टिकल है वो सर्कल कंप्लीट करे, उसके लिए बेटा डी की वैल्यू अपनी को फाइंड करना। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर स्पीड है वो √5g l-d होना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे कि ये जैसे पॉइंट बेटा अपने पास ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। अभी एनर्जी कंजर्वेशन में अपन कहेंगे कि टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। टोटल इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बेटा, उसको अपने कहा mg इंटू एल बेटा, हाइट हो गया। काइनेटिक इनिशियल 0 है, फिर वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बेटा हाफ एम इंटू 5g l-d हो गया, प्लस अपन कह रहे कि पोटेंशियल 0 मीन्स यहाँ से अपने को मिला m से m बेटा कैंसिल आउट हो गया, g से g कैंसिल आउट हो गया, मीन्स 2l इक्वल्स टू 5l-5d बेटा। तो यहाँ से अपने को मिला 5d इक्वल्स टू 3l, d इक्वल्स टू अपने को मिला 3l/5, ये इसका आंसर। d इक्वल्स टू 3l/5 के इक्वल होगा। ये जो पॉइंट पार्टिकल है वो किस हाइट पर कांटेक्ट लीव करेगा, वो हाइट अपने को फाइंड करना। सपोज अपन कह रहे कि इस पॉइंट पर ये कांटेक्ट लीव कर रहा है, तो हमें कहा गया है कि उसकी हाइट कितना होगा, किस ग्राउंड से बॉटम से किस हाइट पर वो कांटेक्ट लीव कर रहा है, वो हाइट अपने को फाइंड करना। तो यहाँ से यहाँ तक बेटा ये सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसे सर्कुलर मोशन करता हुआ यहाँ पे आएगा। इस पॉइंट पर सपोज उसने वेलोसिटी v गेन किया, वेलोसिटी जो है वो v गेन कर रहा है और सपोज ये वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा बना रहा है, और जब कांटेक्ट लीव करता है तो बेटा नॉर्मल फोर्स क्या होगा, 0। ये सपोज इसका वेट फोर्स mg हो गया, ये थीटा है तो बाय ज्योमेट्री बेटा ये भी थीटा होगा। mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा हो गया, ऊपर की तरफ बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv²/L, और कांटेक्ट लीव कर रहा है तो हम कहेंगे नॉर्मल 0 होगा। अभी यहाँ से बेटा अपने को मिल रहा है कि mv²/L इक्विलिब्रियम बेटा देखें वो mg cos थीटा के इक्वल होगा, मतलब mv² इक्वल्स टू हम कह सकते हैं mgl cos थीटा बेटा, ये इक्वेशन 1 हो गया, mv² इक्वल्स टू mgl cos थीटा। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि यहाँ पर हम एनर्जी v और थीटा बेटा दो अननोन है, तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा बेटा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, और इसका हाइट बेटा कितना होगा, तो हाइट को अपन लिख सकते हैं h r1 - cos थीटा के इक्वल होगा। इतनी हाइट से वो नीचे आ रहा है, r1 - cos थीटा। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाए
टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी अपने पास क्या है, तो ये अपन कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी बेटा, mgr 1 माइनस कॉस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। फिर फाइनल अपन कह रहे कि एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0। तो यहाँ से बेटा अपन कह रहे हमें मिला एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे एल की जगह आर लिखो क्योंकि रेडियस है यहाँ पे। ये बेटा इक्वेशन 2 हो गया। अभी यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वेट कर लेते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों एम वी स्क्वायर है बेटा एल एच एस में, तो आर एच एस भी इक्वल होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ से अपने को मिला 2 एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी आर कॉस थीटा। एम जी आर से एम जी आर बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मीन्स 2 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू बेटा कॉस थीटा मिला, मीन्स यहाँ से 2 इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बेटा किसके इक्वल मिला, 2/3, दैट इज इक्वेशन 3 हो गया। अब बेटा थीटा अपने को मिल गया, हमें एच चाहिए, तो एच बेसिकली किसके इक्वल है बेटा, आर कॉस थीटा। ये जो हाइट है वो अपन कह रहे कि आर कॉस थीटा के इक्वल होगा, यही एच है। तो हमें जो हाइट पूछा गया है वो आर कॉस थीटा है और कॉस थीटा 2/3 के इक्वल है। तो ये बेटा आंसर मिला 2r/3। ये हाइट कहाँ से होगा, फ्रॉम बॉटम या ग्राउंड, कि बॉटम से इसकी हाइट 2r/3 के इक्वल होगा। अगर बेटा यही हाइट टॉप से अपने को पूछा जाता तो r/3 हो जाता, r माइनस 2r/3, दैट विल बी इक्वल्स टू r/3, और ये r/3 फ्रॉम टॉप होता। टॉप से अपन कह रहे कि इसकी हाइट r/3 के इक्वल होगा। Find the net acceleration of the particle when the string becomes horizontal। करता हूँ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पर वेट फोर्स लग रहा है एम जी अपॉन बेटा मास एम, तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जी के इक्वल होगा। दूसरा बेटा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बाई एल के इक्वल है। वी बेटा अपने पास कितना है, 3gl वी स्क्वायर अपॉन एल, तो ये कितना मिला 3g, दैट इज इक्वेशन 2, ये एसी हो गया। अभी अपन कह रहे कि मुझे नेट एक्सीलरेशन फाइंड करना है, और हमने कहा था कि नेट एक्सीलरेशन दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बेटा 3g था तो 3g का स्क्वायर, टेंजेंशियल g था तो g का स्क्वायर, और ये अपने को मिला √10g, ये इसका नेट एक्सीलरेशन होगा। तो जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होती है तो उसका नेट एक्सीलरेशन √10g के इक्वल होगा। अब यहाँ पे √5gl नहीं होगा, है ना, √5gl जब स्ट्रिंग पेंडुलम होता है तो √5gl है, अगर रॉड से अटैच पेंडुलम है तो √5gl नहीं लेंगे। कितना होगा, तो देखो इसमें क्या सिचुएशन होगी, हम कह रहे कि हमें बॉटम मोस्ट पॉइंट पे उसको इतनी स्पीड देना है कि रॉड है वो वर्टिकल हो जाता, इस टाइप से हो जाए, और मैक्सिमम हाइट पर अपन कह रहे कि उसकी वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वो वर्टिकल हो गया तो अभी अपन कह रहे कि थोड़ा सा भी अपन वेलोसिटी एक्स्ट्रा हुआ वो ऑटोमेटिकली सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो v की वो वैल्यू अपने को फाइंड करना है कि जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो पार्टिकल है जस्ट सर्कल कंप्लीट करे। तो अभी अपन कहेंगे मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0, तो हम यहाँ पर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है
और इस पॉइंट बेटा, इस दोनों पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू बेटा टोटल फाइनल एनर्जी। टोटल इनिशियल एनर्जी तो हम ये कह सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर बेटा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, मैक्सिमम हाइट पर बेटा टोटल पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू 12 और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 0। मीन्स यहाँ पे बेटा अपने को मिला v इक्वल्स टू अंडर रूट 4gl के इक्वल होगा, ये इसका स्पीड। v इक्वल्स टू रूट 4gl के इक्वल होगा। ये बेटा एज ए स्टैंडर्ड डाटा अपने को याद रखना है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं v इक्वल्स टू 2 अंडर रूट gl बेटा। इस स्पीड से हम उस रॉड को पेंडुलम को प्रोजेक्ट करेंगे, तब वो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। अभी देखो इसका आइडेंटिकल सर्कुलर मोशन क्या हो सकता है। इसका अगर आइडेंटिकल सर्कुलर मोशन देखें तो हम कह रहे कि ये जैसे एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर अपन कह रहे कि इस टाइप से यहाँ पे एक ऐसे रिंग है और इस रिंग हम चाहते हैं एक बीड है और उसको एक सर्कल कंप्लीट करवाना है। ये अपन कह रहे कि रेडियस आर है और उसको सर्कल कंप्लीट करवाना है। तो इसमें बेटा अपन कह रहे कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इसको कितनी स्पीड देंगे। तो हम कह रहे हैं इसको भी हमें इतनी स्पीड देना है कि जस्ट ये यहाँ पे पहुंच जाए, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो v इक्वल्स टू बेटा रूट 4gr के इक्वल होगा। ये दोनों आइडेंटिकल सर्कुलर मोशन है। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अपन कह रहे हैं हम रूट 4gr स्पीड देंगे, उसको जस्ट यहाँ पे पहुंचाना है, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होगा। तो v इक्वल्स टू रूट 4gr मोशन स्पीड देंगे तो वो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। ये दोनों आइडेंटिकल सर्कुलर मोशन है। इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी बेटा हाफ एम बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल 0, मैक्सिमम हाइट पर पूरी की पूरी पोटेंशियल के इक्वल है तो एम जी इंटू 2r और काइनेटिक की वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ से अपन कह रहे v इक्वल्स टू अंडर रूट 4gr के इक्वल है, मतलब v इक्वल्स टू 2 अंडर रूट gr। ये बेटा अपन कह रहे कि उसकी स्पीड है जिसके कोरस्पॉन्डिंग वो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। यस सर। को पूछा गया है कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, find the normal reaction at point A and B बेटा। A और B पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन कह रहे कि इसकी R के इक्वल है और यहाँ पर बेटा अपन कह रहे कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R के इक्वल है। को मिला। अभी मुझे B पॉइंट का नॉर्मल रिएक्शन बेटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे वेट फोर्स बेटा इधर होगा, नॉर्मल फोर्स इधर रहेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी बेटा नीचे रहेगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर रहता है। तो ये बेटा अपने का mg हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया और ये बेटा अपन कह रहे कि नॉर्मल एन बी हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एन बी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर के इक्वल हो। ये बेटा नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी है। मतलब जैसे ब्रीज कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स ब्रिज पर अपन कह रहे कि नॉर्मल रिएक्शन कम लगता है और कॉनकेव ब्रिज अगर बनाया तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे जहाँ कहीं पर भी अंडर ब्रिज होते हैं ना, अंडर ब्रिज जहाँ पे बनते हैं वहाँ पर कॉनकेव शेप का होता है और कॉनकेव शेप में रहेगा तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसको बार बार रिपेयर करना होता है। और जहाँ पे कॉन्वेक्स शेप में होता है तो वहाँ पे फोर्स कम लगता है और फोर्स कम लगेगा तो उसको टूटने के चांसेस कम रहते हैं। तो
अभी अपन कह रहे हैं कि एन बी नॉर्मल बढ़ गया, कॉनकेव शेप है तो नॉर्मल बढ़ गया, और ए पर अपन कह रहे कि कॉन्वेक्स है तो नॉर्मल कम हो गया, रेडियस हो गया, वो अपने को फाइंड करना। फाइंड, then draw the trajectory of the particle. Draw the trajectory of the particle. Draw the trajectory of the particle. अभी देखो, जब भी इस टाइप से इसको कट करेंगे तो उसका पाथ कैसा होगा वो अपने को बताना है। दूसरा बेटा इसी टाइप से अपन करेंगे, एक और एग्जांपल है। जैसे एक पार्टिकल बेटा सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका बेटा लेंथ एल के इक्वल है, और ये ऐसे सर्कुलर मोशन है। जब अपन कह रहे कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल है तब अपन कह रहे कि इसकी स्ट्रिंग को हमने कट कर दिया, तो अभी अपन कह रहे कि इसका पाथ कैसा होगा वो अपने को ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। So will it be a straight line? बोलो बेटा। Will it be a straight line? स्ट्रेट लाइन, गुड। इसकी ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन होगी बेटा। देखो कैसे, जब हम कट कर रहे हैं उस मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी वर्टिकली है, तो पार्टिकल क्या करेगा बेटा, ये सीधा स्ट्रेट अप जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा, तो ये ऊपर गया और ऊपर से वापस नीचे आया, अंडर ग्रेविटी मोशन करेगा, तो उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन का। पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। इसमें जो पाथ है वो कैसा होगा, पैराबोला। सर यस बेटा। मेरे पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब इफ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बॉब इज फर्स्ट एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड दूसरा मीन पोजीशन। तो उसमें इक्वेशन पूछ रहा था कि नहीं, पोजीशन पूछ रहा था। उसका उसका पाथ पाथ कैसा होगा, केवल पाथ पूछा है। जब देखो अभी जैसे यही मैक्सिमम हाइट पर होता है तो पाथ कैसा होता, पैराबोला। अगर मैं इसको फर्स्ट अपन कह रहे हैं मीन पोजीशन, जैसे यहाँ पर है, ये मीन पोजीशन हो गया, इस पॉइंट पे कट करेंगे तब भी उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोला होगा बेटा। ऐसे ही मोशन करेगा। और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, ऐसे बेटा, अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो उसका पाथ ऐसा है, मतलब वेलोसिटी, तो ये इस टाइप से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। अभी उसमें क्रिटिकल सर्कुलर मोशन दिया है या नहीं वो अपन चेक करते हैं। क्वेश्चन A bob of mass hung from a ceiling of a room by a string 2 meter is set into oscillation. The speed of the bob at mean position is. What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is at one of the extreme position?
ओके ओके, ये पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहा बेटा, ये क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं है। इसमें ये कह रहा है ए बॉब ऑफ मास 0.1 kg है ना,